हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन से जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसके अलावा सब कुछ कवर हो गया ग्राफ छोड़ करके। तो 6.1 और ये वर्ड प्रॉब्लम पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब मिसलेनियस ख़त्म। सिर्फ 6.2 और 6.3 के कुछ जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं उसके डाउट्स लेने बाकी रह गए हैं। ठीक, चलो तो करते क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, बस ये 3 वर्ड प्रॉब्लम है, 14, 13 और 12। उसके बाद आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। देखो क्या कहते हैं 14। कहते हैं आई क्यू ऑफ अ पर्सन इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला, यानी किसी भी इंसान का आपको अगर आई क्यू लेवल पता करना है तो फॉर्मूला दे रखा है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100। मेंटल एज का मतलब है कि दिमाग से कितना तेज़ है बच्चा। क्रोनोलॉजिकल सी ए का मतलब है, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है डेट वाइज जो एज बढ़ती है, यानी आपकी जो रियल एज होती है उसे कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अगर किसी इंसान का आई क्यू 80 से 140 के बीच में है और वो बच्चा 12 साल का है, यानी ये उसकी रियल एज है। रियल एज मतलब क्रोनोलॉजिकल एज है, तो आपने अब उसकी मेंटल एज ढूंढ करके देनी है। तो देखो काम बहुत आसान है। क्या करना होगा हमें, क्वेश्चन में गिवन है 80 आई क्यू लेस देन इक्वल टू 140। आई होप ये समझ आया। और हमें आई क्यू का फॉर्मूला गिवन है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। साथ में क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि आपको एक 12 साल के बच्चे की मेंटल एज निकालनी है। तो अगर एक 12 साल के बच्चे की हम मेंटल एज की बात करें तो उसका सी ए वाला पार्ट गिवन है 12, यानी क्रोनोलॉजिकल एज गिवन है 12। उसके अलावा सिर्फ एक चीज़ बाकी रह जाती है निकालना, जैसे कहेंगे मेंटल एज। और मेंटल एज ढूंढना अब कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ये 12 गायब कर देना, सारी मतलब जितने भी पार्ट्स हैं सबको 12 से मल्टीप्लाई करके। बाद में 100 गायब कर देना 100 से डिवाइड करके। ठीक है, और ऐसा करने के बाद आपके पास मेंटल एज की रेंज आ जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। ये आप होमवर्क से ट्राई कर लेना। डन अभी। चलो अब इसके बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली 12 और 13 ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनर्स के फेवरेट होंगे, तो ये अच्छे से समझ लो और कर लेना है क्वेश्चंस। देखो क्या कहते हैं। कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। मतलब ये कह रहा है सपोज आपके पास एक कंटेनर है, ये मैं कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है, ये कंटेनर है हमारे पास। अब वो कह रहा है कि इस कंटेनर में ना 1125 लीटर्स ऑफ कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। मतलब ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन पड़ा है जिसकी क्वांटिटी है 1125 लीटर, और इसके अंदर एसिड की मात्रा जो है, यानी एसिड की जो क्वांटिटी है वो 45% है। यानी 1125 का जो 45% निकाला जाएगा तो वो जो अमाउंट निकल के आएगा वो एक्चुअली में एसिड की क्वांटिटी है जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आया। अब हमने क्या किया, अब हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इस सॉल्यूशन को, यानी इस केमिकल को और पानी को ना एक बड़े कंटेनर में खाली करना है। मतलब हमें इस केमिकल को और पानी को मिला देना है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं इसके अंदर, जैसे मान लो ये पूरा केमिकल हम इस बड़े कंटेनर में डाल रहे हैं और सपोज ये हमने जब डाला तो यहाँ तक फिल हो गया, यानी 1125 लीटर जो है उस बड़े कंटेनर में इतनी क्वांटिटी है। बात समझ आई। सारा कंटेनर जितना भी सॉल्यूशन था वो सारा उड़ेल दिया हमने एक बड़े कंटेनर में, और अब वही सॉल्यूशन यहाँ प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा ध्यान से पढ़ना। कहता है इस बड़े वाले कंटेनर में कितना पानी मिलाया जाए। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, इसके अंदर अब कितना पानी मिलाया जाए जिसकी वजह से 25% और 30% के बीच ही एसिड बचना चाहिए। जब आप पानी मिलाओगे तो जो केमिकल होंगे ना वो डिल्यूट होंगे, घुलेंगे, ठीक है ना, और उसकी वजह से जितना एसिड पहले था अब उतना एसिड प्रेजेंट नहीं होगा। आपसे कह रहा है इस केमिकल में, मतलब इस केमिकल में कितना पानी डाला जाए। मान लो ये वाटर है, कितना वाटर ऐड किया जाए कि जैसे वाटर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना,
वाटर मिलना शुरू हो गया। कितना पानी डाला जाए कि एसिड की क्वांटिटी 25% और 30% के बीच में रह जाए, ठीक है ना। यानी जो पहले 45% एसिड था उसके अंदर जब पानी मिलेगा तो घुलने की वजह से एसिड की क्वांटिटी कम होना शुरू होगी, और उसने कहा कि 25 और 30 के बीच में रह जाए इतना ही लीटर पानी आप इसके अंदर मिलाना। तो मैं मान लेता हूँ कि जो वाटर की क्वांटिटी मैं ऐड करने वाला हूँ वो x लीटर्स है। डन। तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या, हम क्वेश्चन में लेट कर लेंगे, लेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, लेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड बी x लीटर्स। ठीक है, ये हमने मान लिया कि x लीटर्स के बराबर है। अब समझना ज़रा, जो पहले 1125 था वो पानी के मिलने से टोटल इतनी क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। यानी इस मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी, इस बड़े कंटेनर में जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी 1125 प्लस x लीटर के बराबर होगी। बात समझ आई। अब 1125 इंटू 45%, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन में ना कंपैरिजन एसिड का है, ठीक है ना। और हमने बात समझी थी कि आप चाहे इक्वेशन लेते हो चाहे इन इक्वेशन लेते हो, कंपेयर तो किलोमीटर को किलोमीटर के हिसाब से करूँगा, केजी का कंपैरिजन केजी के साथ करूँगा, ठीक है ना। कभी भी किलोमीटर का कंपैरिजन चाहे इक्वेशन में हो चाहे इन इक्वेशन में हो, कभी भी किसी दूसरी यूनिट के साथ नहीं हो सकता। तो ये सारा क्वेश्चन बेस्ड है एसिड की क्वांटिटी पर, मतलब मैं एसिड की क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा हूँ। ये पूरा कंपैरिजन जो आने वाला है, फाइनल जो इन इक्वेशन आने वाली है वो पूरी बेस्ड होगी किसके ऊपर, एसिड कंटेंट के ऊपर या एसिड की क्वांटिटी के ऊपर। अब देखो हमारे पास सबसे पहले एक सॉल्यूशन था, एक केमिकल था जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी थी 1125 का 45%। क्वेश्चन में कहा हुआ था शुरू में, इसके अंदर जब पानी मिलाया गया तो पानी के अंदर एसिड कितना था, पानी के अंदर कहाँ एसिड होता है, इसका मतलब इसके अंदर कोई एसिड नहीं होगा, यानी एसिड की क्वांटिटी वाटर के अंदर ज़ीरो होगी। ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन में एसिड था, वाटर में तो ज़ीरो आ ही जाएगा क्योंकि हमने 0% से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास सॉल्यूशन में थोड़ा एसिड था, वाटर में एसिड ना के बराबर था, बट दोनों को मिक्स किया, इतना पानी डाला इसके अंदर, इस सॉल्यूशन में इतना पानी डाला कि अब जो मिक्सचर आने वाला है, यानी 1125 प्लस x, इसकी बात कर रहा हूँ, इस मिक्सचर की बात कर रहा हूँ जो आपने बड़े कंटेनर में खाली किया। 1125 प्लस x जो केमिकल आने वाला है, मतलब जो मिक्सचर आने वाला है, उसके अंदर एसिड 25% से ज़्यादा होना चाहिए था। मतलब इसके अंदर मैंने इतना पानी डाला जिससे मिक्सचर की जो क्वांटिटी है, मिक्सचर के अंदर जो एसिड की क्वांटिटी, अभी मिक्सचर हो गया, एसिड की जो क्वांटिटी है वो 25 से तो ज़्यादा हो, बट पानी इतना ही ऐड किया कि 30 से कम आ जाए। बात समझ आई। तो ये वाला भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिक्सचर, बट मिक्सचर के अंदर जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या निकल के आएगा, एसिड की क्वांटिटी। बात समझ आ रही है। यानी सब जगह पर पूरी, मतलब जो भी मैंने बनाया ये, इन सब जगह पर हमने एसिड की क्वांटिटी को कंपेयर किया, और इस कंपैरिजन से जब आप x निकाल लोगे तो वही बताएगा कि x यानी पानी कितने से कितना मिलाना चाहिए, मतलब रेंज बता देगा कि मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना मिला दोगे तो 25 से 30 के बीच में आपका जो एसिड का कंटेंट है वो निकल जाएगा। बात समझ आई। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप सोचोगे ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। बस आपको यही समझना है कि ये मेन हमारी पोजीशन थी, ये मेन पोजीशन है कि पहले हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर पानी मिलाना है और इसे कंपेयर करना है मिक्सचर के साथ। तो वो जो मिक्सचर आ रहा है जो इन दोनों से ही बना हुआ है, उसके अंदर का एसिड 25 से ज़्यादा हो और 30 से कम हो। ये बात दिमाग में रख लेना बस। चलो एक क्वेश्चन और इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से बस देखना, ज़रा सा चेंज, थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा हुआ है एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब केमिकल है, ऑफ बोरिक एसिड। अब साइंस की टर्म में मुझे भी नहीं पता इतना, तो डिटेल में मैंने कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की, बस आप समझ लो कि एसिड है। अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डिल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। मतलब दो सॉल्यूशन की बात चल रही है, एक सॉल्यूशन में, एक केमिकल में 8% एसिड है और दूसरे वाले में 2% एसिड है। वो कह रहे द रिजल्टिंग मिक्सचर, मिक्सचर मतलब यहाँ पर भी आपको दो केमिकल को, पिछली बार तो हमने केमिकल और पानी मिलाया था, इस बार केमिकल और
केमिकल ही मिल रहे हैं। तो दो केमिकल को जब आप मिक्स करोगे, ठीक है ना, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। वो कह रहे जब आप इसको मिक्स करोगे तो दोनों को इस हिसाब से मिक्स करना कि 4 और 6 के बीच में ही एसिड बचेगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है कि आपको एक केमिकल में दूसरा केमिकल इतना ही मिलाना है जिससे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के विद इन आपका क्या एसिड कंटेंट रहना चाहिए। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेरे पास 640 लीटर है, 640 लीटर्स हैं। मान लो इससे नाम देता हूँ केमिकल ए। क्वेश्चन में कहा नहीं हुआ, बस मैंने नाम दे दिया केमिकल ए। तो कह रहे हैं केमिकल ए 640 लीटर पड़ा हमारे पास, ठीक, और 640 लीटर के अंदर 8% एसिड है। उसके बाद कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2%, वो कह रहा है 2% वाले की कितनी क्वांटिटी इसमें ऐड करनी, मतलब इसके बारे में नहीं बता रखा मुझे। मान लेता हूँ x लीटर्स है ये, और ये केमिकल बी नाम रख देते हैं हम इसका। ये क्वांटिटी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इतना सारा केमिकल आ रहा है, केमिकल बी, ये भी समझ आ गया। अब हमने इस केमिकल को भी इस बड़े कंटेनर में खाली करना है। पहले इसी को खाली कर लेते हैं, केमिकल ए को, और सपोज पूरा केमिकल ए खाली होने के बाद ये यहाँ तक भर जाता है, ठीक, ये केमिकल ए भर गया यहाँ पर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर आपने केमिकल बी उड़ेलना है, डालना है, बट उतना ही डालना, हमें नहीं पता, हमने एक्स लीटर्स मान लिया था ना, उतना ही डालना जिससे दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद 4% और 6% के बीच का एसिड आपको दे। बात समझ आई? मतलब केमिकल ए तो पता था 640 लीटर्स है, बट इस 640 लीटर में आपने केमिकल बी x लीटर्स ऐड करना है, और इतना ही ऐड करना, इस हिसाब से ऐड करना कि एसिड की क्वांटिटी रिएक्ट होने के बाद 4 और 6 के बीच में बच जाए। तो देखो मैं कैसे करने वाला हूँ। 640 के अंदर इतने % एसिड था, ये एसिड की क्वांटिटी केमिकल ए के अंदर आ गई। x लीटर्स में, यानी केमिकल बी की बात कर रहा हूँ, 2% एसिड था, ये एसिड की क्वांटिटी आ गई केमिकल बी के अंदर। तो फर्स्ट और सेकंड, ये दो चीज़ें समझ आई। पहली और दूसरी हमने इस तरीके से मिक्स करनी है, मतलब इस वाले में ये इतना ही जोड़ना है कि मिक्सचर के अंदर क्या होगा, मिक्सचर हमारा 640 + 1, जब ये जुड़ जाएगा, सपोज केमिकल बी रेड कलर का है, सपोज केमिकल बी रेड कलर का है, जब ये मिलना मिक्स होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, तो मिक्सचर हो जाएगा 640 + x। चलो 640 + x, जिसके अंदर एसिड अब 4% और 6% के बीच में होना चाहिए मिक्सचर के अंदर। क्लियर है? ये आ गया इन इक्वेशन जो हमें बनानी थी। डन। चलो ये काम भी खत्म हो गया, बस यही 3 क्वेश्चन थे, इसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, कुछ खास अब बचा नहीं है। अब तो आपके जो डाउट्स होंगे वो लेने हैं बस मैंने। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में अब।